सो गाइज, ये वीडियो किन लोगों के लिए है? ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग चाहते हैं कि अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो अगर हम तभी एंटर करें अगर हमें 1 रुपए के रिस्क के बदले में 2 रुपए, 1 रुपए के रिस्क लेने के बदले में 3 रुपए, 1 रुपए का रिस्क लेने के बदले में 4 रुपए का रिवॉर्ड जो है वो मिले। यानी कि बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड अगर आप फाइंड करना चाहते हो या फिर आप बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड पे ही ट्रेड करते हो, अदरवाइज आप ट्रेड नहीं करते, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज इस वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 3 स्टेप फॉर्मूला कि कैसे मैंने टीसीएस में जब टीसीएस फॉल करा था तभी मैंने कुछ सपोर्ट लेवल ड्रॉ किए कि इन लेवल्स पे आकर अगर टीसीएस सपोर्ट लेता है तो हम उनमें एंट्री बना सकते हैं आने वाले दिनों में या आने वाले हफ्तों में। ठीक है। उसके बाद हमने वेट किया। सेकंड स्टेप में क्या हुआ? सेकंड स्टेप में हमने देखा कि एग्जैक्ट टीसीएस जो है वो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल पर ही सपोर्ट लेता है एंड वहीं पर डबल बॉटम फॉर्म करता है, यानी कि कंफर्मेशन होता है कि हमारे जो लेवल्स है वो सही से काम कर रहे हैं, है ना। थर्ड स्टेप में क्या देखेंगे? थर्ड स्टेप में हम देखेंगे कि जब टीसीएस ने डाउन ट्रेंड लाइन जो लग रही थी उसको ब्रेक किया और फिर हमने जो है वो बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड इसमें फाइंड किया। ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे तो टीसीएस का मैंने कुछ चार्ट ड्रॉ किया हुआ है और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टीसीएस का चार्ट आपको दिख रहा है। ठीक है। और मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ बिकॉज ये सब चीज़ें हो चुकी हैं ऑलरेडी, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जस्ट वेट करेगा। कुछ बेसिकली ये लेवल वगैरह अभी मैं लगा के नहीं दिखाऊंगा बिकॉज वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। लेकिन जो लोग मुझे फेसबुक में फॉलो करते हैं, फेसबुक ग्रुप में मैसेज वगैरह करते हैं, ठीक है ना, टीसीएस के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन करते हैं, तो उन्हें काफ़ी चीज़ें पता होगी बिकॉज यहाँ कहीं किसी ने पूछा था आप में से कि टीसीएस को राइट टाइम में बाय करने का नहीं, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर करना चाहते हो तो यही लेवल रहेंगे एक्यूमुलेशन के, ठीक है ना। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हो तो आप थोड़ा वेट करो, है ना, बिकॉज मोमेंटम ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती कि आपने फर्स्ट पुल बैक में ही बाय कर लिया, है ना, क्योंकि फर्स्ट पुल बैक हमेशा सोल्ड होता है। ठीक है। सो जिन लोगों ने भी अगर फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया ना तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वो ज्वाइन कर लो बिकॉज यहाँ पर मैं काफ़ी सारे ट्रेड आइडियाज, काफ़ी सारे चार्ट जो है वो शेयर करता रहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर भी मैंने पहले ही शेयर कर दिया, ठीक है ना, कि आने वाले दिनों में जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो आप इसमें एंट्री बन सकती है ना। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे चार्ट हैं अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो है क्या कह सकते हैं एनालिसिस मिल सकते हैं या आइडियाज़ मिल सकते हैं। कोई भी यहाँ पर एडवाइस वगैरह नहीं दी जाती, बट यस अगर आपका कोई क्वेश्चन आंसर होता है तो वो बिल्कुल सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना। तो आप ये फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है ना। इंस्टाग्राम पे भी मैं फॉलो ये सब डालता रहता हूँ तो वहां पर भी आप फॉलो कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है ना। अभी हम लोग सीधी बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात ये है कि जब हमने देखा कि टीसीएस भैया फॉल कर रहे हैं, ठीक है ना, तो फर्स्ट स्टेप की ही बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं, सीधी सी बात है। फर्स्ट स्टेप है कि जब मैंने देखा कि टीसीएस फॉल कर रहा है तो मैंने कुछ लेवल ड्रॉ किए, ठीक है ना, जो कि मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जस्ट वेट करेगा। यहाँ पर जब टीसीएस को मैंने देखा ना कि ये जो है भैया जी, टीसीएस भैया जी जो है वो यहाँ से फॉल कर रहे हैं, है ना, यहाँ ये वाली जो कैंडल बनी थी, ये वाली कैंडल, है ना, तो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पर सपोर्ट लेवल ड्रॉ किए थे। फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है ना, ये 3 चीजें मैंने यहाँ पर ड्रॉ की थी जब टीसीएस यहाँ पे था। ठीक है। ये वाला सब जो ये सब चीजें है ना ये भूल जाओ, क्योंकि जब स्टॉक नीचे फॉल कर रहा है ना तो हम सपोर्ट ड्रॉ करते हैं, ये कि अगर सपोर्ट नीचे आ रहा है तो यहां से सपोर्ट ऐसा ले लेगा या फिर यहां से ऐसा ले लेगा या फिर यहां से ऐसा ले लेगा, है ना। सो ये हमने क्या किया, ये हमने एक तरह से प्रिडिक्शन नहीं की, हमने प्रोबेबिलिटी निकाली कि क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर अंधाधुंध एंट्री करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर यहाँ पर कोई हमें पैटर्न मिलता है तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे बिकॉज यहाँ पे एसएल छोटा होगा लेकिन टारगेट बहुत बड़े होंगे। अगर ये नहीं सस्टेन करता तो यहाँ कहीं अगर हमें एंट्री मिलती है तो भी हम यहाँ एंट्री करेंगे और बहुत अच्छे टारगेट लेंगे, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो हम देखेंगे, वेट करेंगे। ठीक है ना। देखते हैं आगे की क्या होता है। हमने ये ग्रीन लाइन जो है याद रखना सपोर्ट है, ठीक है। ऊपर की चीजें अभी आपको नहीं देखनी, ये लाल लाल जो जोन है इनको नहीं देखना, ये ट्रेंड लाइन को नहीं देखना, ये ब्लू लाइन को नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, बस ग्रीन लाइन पे और ये नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है ना ब्लैक कलर की, इस पे ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो आगे देखते हैं बेसिकली टीसीएस में हुआ क्या। टीसीएस फॉल कर रहा था, ये मत देखना कि ये लेवल सपोर्ट किया बिकॉज ये बाद में लगाए गए हैं, लेकिन जो ये वाले लेवल थे ये प्री लेवल थे, यानी कि पहले से हमने लगाए थे। टीसीएस यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, ऐसे चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना। देखते हैं कि कहाँ से सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता। ओके। सेकंड स्टेप की हम तरफ बढ़ रहे हैं, जस्ट वेट करेगा। अगर आप देखोगे तो टीसीएस नीचे आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, कोई भी ढंग का पुल बैक नहीं लिया इसने। ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बिताता है शायद, यहाँ पर शायद थोड़ा सा टाइम बिताता है ना। और उसके बाद क्या करता है, उसके बाद अगर आप देखोगे
तो ये तो इसने ये लेवल भी ब्रेक कर दिया है ना, यहाँ पर ये लेवल भी ब्रेक कर दिया। बट अगर आप देखोगे जो लोग मतलब कि एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं वो लोग समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि यहाँ पर हम इसे बेसिकली इसमें सम्मिलित नहीं करेंगे कि इसने ब्रेक कर दिया ऐसा, ठीक है ना। उसके बाद देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया, यानी कि अब तो यहाँ पर फिक्स कर दिया कि हाँ लेवल से रिजेक्शन ले लिया अब। लेकिन नेक्स्ट डे क्या किया उसने, नेक्स्ट डे इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया था, ठीक है। तो ये फर्स्ट सिग्नल था जहां पर हम लोग कह सकते हैं कि काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन रहा था, काइंड ऑफ, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट पैटर्न था जहां पर एंट्री कह सकते हैं कि बाइंग की दी गई। लेकिन कभी भी मैंने कहा कि कभी भी अगर सपोर्ट लेते तो अंधाधुंध बाइंग नहीं करनी। अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हो या थोड़ा सा टाइम वेट करना चाहते हो, बड़े टारगेट लेना चाहते हो, तो आपको वेट करना चाहिए, है ना। तो वही चीज की हमने, ठीक है ना। अगर आप देखोगे तो उसके बाद टीसीएस ऊपर तो गया लेकिन मोमेंटम में नहीं गया, इसमें मोमेंटम नहीं आ रहा है ना, ये धीरे धीरे करके जा रहा है। तो कोई बात नहीं, हम वेट करते हैं, वेट करते हैं और देखते हैं बेसिकली कि क्या होता है। अगर आप देखोगे तो इस कैंडल के बाद लगातार रेड कैंडल ही बन रही है, गैप अप हो रहे हैं लेकिन लगातार रेड कैंडल बन रही है। उसके बाद ये पुल बैक भी आ गया है ना। और एक चीज बताना चाहूंगा कि जस्ट वेट करेगा, मैं अभी आगे चलने देता हूँ इसको, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अगेन जो है वो हमारे सपोर्ट लेवल से इसने सपोर्ट लिया, ठीक है ना। और ऊपर की जर्नी जर्नी जो है वो कंटिन्यू की, ठीक है ना। अभी हम देखते हैं ये जो ट्रेंड लाइन आपको ऊपर दिख रही है ना, ये बाद में लगाई गई है, तो इससे मत ज्यादा इसे इग्नोर करना भी, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन लगाई गई है यहाँ पर, जस्ट वेट करिएगा मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली ट्रेंड लाइन क्यों लगाई गई, फर्स्ट पॉइंट ऊपर है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे है, ये क्यों है बेसिकली, ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट क्यों है, बिकॉज यहाँ पर हमें क्या मिला, एक फॉल, एक रिट्रेसमेंट, एक अच्छी वाली रिट्रेसमेंट, ठीक है ना, एंड देन अगेन फॉल, बिकॉज ये लो ब्रेक हो गया था। तो इसीलिए हमने ट्रेंड लाइन लगा दी कि अब हमारे पास एक ये ट्रेंड लाइन है, हम तब एंट्री करेंगे, या फिर ये ट्रेंड लाइन ऊपर को ब्रेक हो जाए तो हम एंट्री कर सकते हैं, या फिर ये जो पैटर्न बन रहा है ये ब्रेक होता है तो हमें छोटे से टारगेट के लिए हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सेटअप जो है वो निकलने शुरू हो गए अभी, ठीक है। सो इतना चीज आपको समझ में आ गई। और दूसरी चीज क्या है कि जब वेट करते हैं अभी, ठीक है ना, बिकॉज ये लेवल जो है आपको बताने हैं, तो उसके लिए वेट करते हैं। ये देखो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि सेटअप है, बिकॉज पहले आया सपोर्ट लिया, दूसरी बार आया सपोर्ट लिया, तीसरी बार आया अगेन सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ कहीं हम लोग जो है इसमें एंट्री प्लान कर सकते थे अगर कोई लेना चाहता तो, है ना। अगर वो ट्रेंड लाइन वगैरह का वेट नहीं करना चाहता था तो यहाँ पर एंट्री बन सकती थी, ठीक है ना। बट अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिकॉज मैंने आपको ये भी बताना है कि आप अगर आज ये वीडियो देख रहे हो तो अभी भी आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। वो कैसे, वो आपको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर ये इसने सपोर्ट लिया ना, तो हमने ये वाले लेवल ड्रॉ किए, 1 2 3 4 5 6 एंड ऊपर भी हैं, ठीक है ना। कि अगर ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से रिजेक्शन ले लेगा, या फिर यहाँ से रिजेक्शन ले लेगा, या फिर यहाँ से रिजेक्शन ले लेगा, या फिर यहाँ से रिजेक्शन ले लेगा। लेकिन ये ऐसा भी जा सकता है, ये ऐसा भी जा सकता है, ये ऐसा भी जा सकता है। लेकिन इसका ये भी मतलब है कि अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है और हम एंटर करते हैं और यहाँ से अगर ये ऐसा पुल बैक करके ऐसा जाता है, ऐसा जाता है, तो हम बैठे रहेंगे। लेकिन अगर ये ऐसा जाके ऐसा ऐसा हो गया तो हम निकल जाएंगे। याद रखना कि कभी भी स्टॉप लॉस अच्छे के साथ एंट्री करो, रिस्क रिवॉर्ड आपका अच्छा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि लेके बैठे रहो, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं आगे की क्या होता है। तो फर्स्ट एंट्री हमारी मैंने आपको बता दी कि अगर हम लोग एंटर करते तो यहाँ पे कर सकते थे, जिसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग रिस्क रिवॉर्ड देखें, सो रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं कि अगर हम लोग ये वाले टारगेट के लिए जाते हैं तो ये वाला टारगेट अच्छा है। रिस्क रिवॉर्ड अगर आप देखोगे तो 1:3 का मिल रहा है, यानी कि 1 रुपए के रिस्क पे मिनिमम 3 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है ना। सो ये एंट्री भी थी जो कि हमने मिस की, बेसिकली हमने यहाँ पर एंट्री नहीं की, तो इसीलिए मैं अभी आपको इसके बारे में नहीं बताऊंगा। बट यस, ये एंट्री बनती थी कि प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ एंट्री कर सकते थे, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा लग रहा था और उसके बाद जो है वो अभी तक तो हिट नहीं किया। लेकिन यहाँ कहीं अगर आपका फिक्स्ड स्टॉप लॉस है और अगर आपने ये वाले स्विंग का नहीं रखा, स्टॉप लॉस के लिए हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, तो स्टॉप लॉस आपका जो है नहीं हिट हुआ, ठीक है ना। सो ये चीज देखते हैं, अगर आपने फिक्स किया हुआ था कैंडल के नीचे तो वो आपका हिट हो गया, अदरवाइज नहीं हुआ। और अगर आप देखोगे तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, तो अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम भी कहीं ना कहीं वॉल्यूम लगा के देखना, तो वहां पर भी स्पाइक आया था, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक हो गई है। तो अब हम सेकंड एंट्री का वेट करेंगे, सेकंड एंट्री कब होगी, सेकंड एंट्री कब होगी, या फिर ये यहाँ से सपोर्ट ले, या फिर ये यहाँ से सपोर्ट ले, या फिर ये यहाँ से सपोर्ट ले, कुछ भी करे, मतलब कि पुल बैक का वेट करना है हमें, है ना। सो हम देखते हैं बेसिकली क्या होता है आगे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पुल बैक नहीं ली, यहाँ पर तो अगला लेवल भी ब्रेक कर दिया उसने, ठीक है।
चलो देखते हैं आगे क्या होता है। पर ये याद रखना कि यहाँ पर ऐसे एंट्री नहीं करनी कभी भी। अगर आपने देखा कि ये लेवल ब्रेक हो गया तो ऐसे एंट्री नहीं करनी, बिकॉज कई लोग ऐसे एंट्री कर लेते हैं, है ना। तो एसएल जो है वो आपको हमेशा स्विंग का रखना है। अगर आप यहाँ पे एंट्री करते तो आपका एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा और टारगेट बहुत छोटा हो जाएगा। तो ऐसे कचरा वाली एंट्री नहीं करनी कभी भी, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री नहीं बनती, यहाँ पर पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक जब आएगा उसके बाद ही एंट्री लेनी है, याद रखना। ये देखो यहाँ पे पुल बैक आया और एग्जैक्ट यहीं तक का आया, ये वाले लेवल तक का, जो कि हमारा पहला रेजिस्टेंस था, वो अब एज अ सपोर्ट काम किया, है ना। और अभी अगर आगे देखोगे तो क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं कि मैं आज ये जो वीडियो बना रहा हूं अभी, ये अगर आप देखोगे तो हम लोग बेसिकली पुल बैक का वेट कर रहे थे। यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया और यहीं से सपोर्ट ले लिया, यानी कि ये लेवल जो है हमारा एज अ सपोर्ट अभी बिहेव कर रहा है। और यहाँ पर जो हमें रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है, ठीक है, मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज अगर देखोगे तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड जो है वो बहुत सही दिख रहा है। अगर आप यहाँ का भी लेते हो तो ये एक स्विंग भी है, और अगर मिनिमम टारगेट ये वाला लोगे तो आपको 1:2 मिलेगा। अगर आप यहाँ तक के लिए जाते तो 1:4 मिलेगा, यानी कि अगर आप ₹1 का रिस्क ले रहे हो तो बदले में आप ₹2 या फिर ₹4 एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो ये जो है ये बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड है आपका, अगर आप इसमें एंटर करना चाहो तो, ठीक है ना। यहां से मैं कोई भी एडवाइस या टिप्स नहीं दे रहा हूं, याद रखना, मैं कोई भी टिप्स नहीं दे रहा हूं, ठीक है। जस्ट मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूं कि कैसे हमारे लेवल से सपोर्ट लिया उसने, कैसे एक ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं, और ऐसे बिना मतलब को एंट्री नहीं करनी, एंट्री के लिए वेट करना है बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड का। अगर आपको बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड मिलता है तो ही एंटर करना है, अदरवाइज जाने दो इसको, जहां जाता है जाने दो, आपको नहीं एंटर करना। आपको जहां पर राइट एंट्री मिलेगी वहां पर आप एंटर करोगे, अदरवाइज आप एंटर नहीं करोगे, याद रखना ये चीजें, ठीक है ना। तो ये मुझे लर्निंग आपको प्रोवाइड करवाना था बेसिकली, कि कहीं ना कहीं आपको ये लर्निंग मिले कि ऐसा नहीं कि हम अगर इसको देख रहे हैं डेली बेसिस पे, तो ये नहीं कि ये डेली ऊपर जाता जा रहा है तो हम अंधाधुंध घुस जाएं कि नहीं ये तो कितना ऊपर चला गया, मतलब पता नहीं यहाँ से तो कितना ऊपर चला गया होगा, यहाँ से एकदम से चला गया तो ये 4.5 या 5% ऊपर, है ना, कि ये इतना ऊपर चला गया, कहीं हम लोग रह ना जाए एंट्री के लिए, है ना। तो ऐसा नहीं करना, आपको वेट करना है। और अगर वेट का इंतजार देखोगे तो यहाँ पर ये जो कैंडल है ये इनसाइड कैंडल है, ये कैंडल का अगर लो ब्रेक होगा तो मार्केट नीचे को फॉल कर सकता है, फॉल करेगा तो यहाँ पर सपोर्ट आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ये ऊपर निकलता है तो ये वाले जो रेड लेवल है ये आप ड्रॉ कर सकते हो अपनी स्क्रीन पे, नोट डाउन कर सकते हो, और ये एज अ रेजिस्टेंस बिहेव कर सकते हैं। तो आपको रेजिस्टेंस पे देखना है कि क्या फाइन, मतलब जो चार्ट पैटर्न है, जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो कैसा बन रहा है। अगर तो नॉर्मल है, मतलब आपको आपको देखना पड़ेगा कि आपको होल्ड करना है या निकलना है, जो भी है, बट मैंने आपको एक ट्रेड एक्सप्लेन करना था। आगे आपकी मर्जी है कि आप इसमें कैसे एंटर करना चाहते हो, ठीक है ना। लेवल्स जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसके अलावा एक और चीज मैं बता देता हूँ कि टीसीएस जो है वो आईटी का स्टॉक है, और टीसीएस में ही क्यों एंट्री लेनी है, ठीक है। तो आईटी के स्टॉक की बात करें अगर हम, ठीक है ना, तो इन्फी जो है स्टॉक है, इन्फी का जो स्टॉक है अगर आप देखोगे तो इन्फी का स्टॉक तो कचरा कर रहा है ना। तो यहाँ पर तो कोई एंट्री बनती नहीं क्योंकि कंसोलिडेशन में है ना। अगर हम लोग विप्रो की बात करें तो विप्रो भी देख लेते हैं, जो बेस्ट कंपनीज है ना। तो विप्रो भी क्या है, विप्रो में भी अगर देखोगे तो एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल से ही सपोर्ट लिया है। लेकिन विप्रो में क्यों नहीं एंट्री करनी, विप्रो में इसलिए एंट्री नहीं करनी क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हो, ब्रेकडाउन हो चुकी है, ठीक है ना। ऐसे लगा सकते हो या ऐसा लगा सकते हो, जो भी लगाना चाहो, है ना। और एग्जैक्ट इसी ट्रेंड लाइन से उसने रिजेक्शन लेके नीचे भी गया है। तो अभी जो विप्रो है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर डाउन ट्रेंड में है, लेकिन जो टीसीएस है वो कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में काम कर सकता है। तो इसीलिए हमने टीसीएस का आपको बताया है, आप इसके अपने अकॉर्डिंगली एनालाइज करो, देन अगर आप एंटर करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते तो नहीं करो। अदरवाइज सिर्फ इसमें लर्निंग जो है वो आपके लिए यही है कि कैसे हमें ट्रेड फाइंड करने हैं, कैसे हमें वेट करना है पेशेंस के साथ, ऐसा नहीं बिना मतलब को घुस जाए तो मार्केट हमें एंट्री देता है दोबारा, ठीक है ना। तो अगर आज आपको एंट्री मिलेगी तो हाँ ये एंट्री बन सकती है विद गुड स्टॉप लॉस, ठीक है। और अगर एंट्री नहीं बनती, एंट्री तो छोटे टाइम फ्रेम पे ही होगी, अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन ही होगी, अगर प्राइस एक्शन बनेगा तभी एंट्री करना है, अदरवाइज नहीं करना। सो ये सब चीजें आप देख लेना। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, इसके अलावा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं एनालिसिस डालता रहता हूँ, ठीक है ना। एंड क्वेश्चन आप अगर हो कोई आपका तो वो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे, तो हम और भी वीडियो लेके आने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।